दोस्तों, अगर आपने इस कुछ मिनट की वीडियो को अंत तक देख लिया तो मैं ये दावा करता हूँ कि आपके आने वाले आगे के 10 साल बच जाएंगे बिल्कुल सेफ। ठीक है, पहली बात तो ये कि आप जहाँ भी काम करते हैं, मुझे पता है आप कंपनी में काम करते हैं, तो आप जहाँ भी काम करते हैं आपकी जो भी सैलरी है 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, जो भी आपकी सैलरी है उसमें से आपको 10% हमेशा बचाना है। 10 अगर और जल्दी आपको ग्रो करना है तो 20% आपको एटलीस्ट उसमें से बिल्कुल साइड कर देना सैलरी आते ही। उसको भूल जाना कि वो मेरी सैलरी का पार्ट है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आपको उस पैसे को या तो म्यूचुअल फंड में लगाना है, या आपको उस पैसे से गोल्ड खरीदना है। सिंपल, कुछ नहीं करना, बस गोल्ड खरीद लेना आपको, चाहे डिजिटल चाहे फिजिकल गोल्ड आपको लेना है, बाय करना है, जितना आपसे बल पड़े उतना खरीदना है। ठीक है, ऐसा मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज से लगभग 10 साल पहले 2012 की बात है, 12 नहीं, हाँ 2015 के आसपास की बात है। मेरी सैलरी अराउंड उस समय 16,000 रुपये के आसपास थी। ठीक है, तो मैं 16,000 रुपये में से 4,000 रुपये अराउंड 20% रुपये साइड करके उसको मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करता था। उस समय गोल्ड का प्राइस ऑलमोस्ट 8,000 रुपये पर 10 ग्राम्स था। ठीक है, 8,000 रुपये का एक तोला गोल्ड उस टाइम आता था और मैं 2,000 रुपये 4,000 रुपये गोल्ड में लगाता था हर मंथ। सैलरी आते ही पहले मैं वो काम करता था अपना, उसके बाद बाकी के खर्चे होते थे मेरी सैलरी से। ठीक है, और हुआ ये कि आप आज गोल्ड का दाम एक बार सर्च करो, 1,30,000 रुपये के आसपास 10 ग्राम गोल्ड आ रहा है। और मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट मालूम है कितना है? 1.5 लाख रुपये मैं उसमें लगा चुका था उस टाइम, 15 के आसपास, 2015 के आसपास। अब सोचो वो अमाउंट कितना हो गया होगा ग्रो होके। अब आप इससे अंदाजा लगा लो कि मैं आज आपको गोल्ड में लगाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। आज भले गोल्ड 1 लाख से पार है 10 ग्राम का, लेकिन आने वाले 10 साल बाद क्या होगा, ये गोल्ड 20-30 लाख रुपए आराम से टच करेगा। ठीक है, गोल्ड और ज़मीन दो ऐसी चीज़ है ना जो कभी नहीं रुकती एक जगह पे, क्योंकि ये लिमिटेड है। और जो दुनिया की आबादी है, ये पॉपुलेशन है, वो कंटिन्यू डे बाय डे ग्रो कर रही है, 2% पर डे नहीं, मतलब हर मंथ 2% आबादी बढ़ जाती है दुनिया की, एक डेटा के थ्रू मैंने ये देखा है। ठीक है, तो इसलिए आपको गोल्ड और ज़मीन में जितना हो सके अधिक से अधिक इन्वेस्ट करना है। देखो अभी आपके पास उतने पैसे तो है नहीं कि आप ज़मीन में इन्वेस्ट कर पाओ, क्योंकि उसमें आपको लाखों रुपए एक साथ चाहिए ज़मीन में लगाने के लिए। ठीक है, तो आपके पास जो अमाउंट है उससे आप अभी गोल्ड में ही लगा सकते हैं पैसा। स्टॉक मार्केट की तरफ आपको नहीं जाना है अभी, क्योंकि वो रिस्क की चीज़ है थोड़ा। पहले आपको उसके बारे में सीखना, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस अवेलेबल है, चाहे कोई पेड कोर्स लेके सीखिए, बट सीखने के बाद ही आपको स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम रखना, उससे पहले नहीं जाना। ठीक है, आपके लिए गोल्ड सबसे सेफ ऑप्शन है फिलहाल, जिस स्थिति पे आप अभी प्रेजेंट हो। ठीक है, और गोल्ड में आपको पैसा लगाने के बाद 10 साल तक आपको उसे छेड़ना ही नहीं है, उसको भूल जाना है कि मैं कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप उसको नहीं भूलेंगे तो आपके मन में ये विचार आएगा कि उतने पैसे मेरे वहाँ पे रखे हुए हैं और कोई घर में अगर मान लो कोई दिक्कत आई तो उस पैसे को मैं निकाल के इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसलिए आपको भूल जाना है कि आपने कहीं इन्वेस्ट भी किया है। लेकिन 10 साल बाद जब आप उसको निकालेंगे तो आपके पास इतना अमाउंट मौजूद होगा कि आप उसे रियल इस्टेट में स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग कर सकें। ठीक है, इससे आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट होती है। तो बस मेरे इस वीडियो का सार इतना ही है कि अभी आपकी जो सैलरी, जो इनकम है, उसमें से आपको 20% बचाना ही बचाना है किसी भी हाल में, चाहे आप मर क्यों ना रहे हो। ठीक है, और बचा के उसको गोल्ड में लगाना है। सिंपल सा फंडा है ग्रो करने का लाइफ में। दूसरा कोई आपको माता बच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और मैं दावा करता हूँ कि 10 साल बाद आप अपने आप को अपने किसी फ्रेंड से कंपेयर कर लेना। ये दावा है कि आप उससे अगर एक स्टेप भी नीचे दिखे, आप उससे ऊपर ही मिलेंगे, अगर आपने मेरी इस एक बात को अभी फॉलो कर लिया तो। ठीक है।